दोस्तों एक सवाल जो मुझे बार बार कमेंट्स में मिलता है कि सर ईटीएफ के बारे में डिटेल में वीडियो बनाइए। और सच कहूँ ये सवाल बिल्कुल सही भी है क्योंकि म्यूचुअल फंड्स अब काफ़ी हद तक लोग समझ चुके हैं, लेकिन ईटीएफ नाम सुना है पर अभी थोड़ा सा यहाँ कन्फ्यूज़न है। तो चलिए आज का टॉपिक लेके चलते हैं एकदम बेसिक से, जैसे आपको इन्वेस्टिंग के जंगल में एक नया शॉर्टकट मिल रहा हो जिसे हम कहते हैं ईटीएफ यानी कि एक्सचेंज ट्रेडेड फंड। अब पहला सवाल यही आता है कि ईटीएफ होता क्या है। एक सिंपल एग्जांपल लेते हैं, उससे समझते हैं। आपको लगता है कि निफ्टी 50 अच्छा परफॉर्म करेगा, या फिर आपको लगता है कि गोल्ड के प्राइस बढ़ने वाले हैं, या आप चाहते हो कि पीएसयू बैंक्स में मुझे अभी इन्वेस्ट करना चाहिए, लेकिन आपको पता नहीं है कि उसके कौन से स्टॉक्स में मुझे पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए और कितना वो लेना चाहिए। तो ईटीएफ आपके लिए एक रेडीमेड थाली जैसा है। जैसे कि आप किसी रेस्टोरेंट में जाते हो और आप थाली मंगवा लेते हो जिसमें कि रोटी, सब्जी, दाल, चावल सब कुछ मिल जाता है, वैसे ईटीएफ में एक पूरा बास्केट ऑफ स्टॉक्स होता है, लेकिन आप उस बास्केट को स्टॉक मार्केट के एक सिंगल शेयर की तरह खरीद सकते हो। ध्यान से समझिए, यानी कि मार्केट का आपको कॉम्बो वहां पर मिल जाएगा। देखिए, म्यूचुअल फंड की तरह ये डाइवर्सिफाइड होते हैं और स्टॉक्स की तरह एक्सचेंज पर आप इनको बाय और सेल कर सकते हैं, इसलिए इसका नाम है एक्सचेंज ट्रेडेड फंड। चलिए इसे थोड़ा सा और सिंपल करते हैं, हो सकता है कि थोड़ा सा आपको ये टफ लग रहा हो। देखिए, अगर आप कोई भी एक प्लेटफॉर्म ले लीजिए, ग्रो, ज़ेरोधा, पेटीएम मनी जैसे कोई भी एग्जाम्पल के लिए, अगर आप वहाँ ईटीएफ सर्च करते हो तो आपको कुछ ऐसे ईटीएफ्स मिलेंगे जैसे कि निपॉन इंडिया निफ्टी 50 ईटीएफ, आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल का निफ्टी नेक्स्ट 50 ईटीएफ, एचडीएफसी गोल्ड ईटीएफ, भारत बॉन्ड ईटीएफ 2030 2030, एसबीआई पीएसयू बैंक ईटीएफ, मोतीलाल ओसवाल का नेस्डैक 100 ईटीएफ। अब आप एक ईटीएफ का सिर्फ 1 या 2 यूनिट खरीद के पूरे इंडेक्स या सेक्टर में इन्वेस्ट कर सकते हो, लेकिन ना रिसर्च करनी पड़ेगी, ना रीबैलेंस करना पड़ेगा, सब कुछ ऑटोमेटिक होगा। तो अगर आपको लो कॉस्ट रियल टाइम इन्वेस्टिंग चाहिए और आप थोड़ा सा एक्टिव हो डीमैट यूज करने में, तो ईटीएफ इज अ ग्रेट ऑप्शन। अब बात करते हैं ईटीएफ के टाइप्स की। देखिए, सबसे पहले आ जाएगा इंडेक्स ईटीएफ। सबसे पॉपुलर निफ्टी 50, सेंसेक्स, निफ्टी नेक्स्ट 50, निफ्टी मिड कैप 150 एटसेट्रा। ये सिंपली उन इंडेक्स की एग्जैक्ट कॉपी बनाकर ट्रेड करते हैं। दूसरा आ जाएगा गोल्ड ईटीएफ। आप फिजिकली गोल्ड ना लेके डिजिटल गोल्ड जैसा इन्वेस्टमेंट चाहते हो तो गोल्ड ईटीएफ आपके लिए बेस्ट है, जैसे कि एचडीएफसी गोल्ड ईटीएफ, निपॉन का गोल्ड ईटीएफ, कोटक का गोल्ड ईटीएफ एटसेट्रा। अब बात करते हैं सेक्टोरल ईटीएफ की, जैसे कि पीएसयू बैंक, आईटी, इंफ्रा, एफएमसीजी एटसेट्रा। सेक्टर स्पेसिफिक एक्सपोजर चाहिए तो आप इसको यूज कर सकते हैं, जैसे कि एसबीआई पीएसयू बैंक ईटीएफ। अब बात करते हैं इंटरनेशनल ईटीएफ की, जैसे कि नेस्डैक 100, एस&पी 500 जैसे यूएस इंडेक्स में इन्वेस्ट करना चाहते हो तो मोतीलाल ओसवाल का नेस्डैक 100 ईटीएफ आपके लिए एक ऑप्शन यहाँ पे मिल जाता है। अब बात करते हैं बॉन्ड ईटीएफ की। फिक्स्ड इनकम प्लस गवर्नमेंट की सेफ्टी चाहिए तो भारत बॉन्ड ईटीएफ आप, ये एक ऑप्शन है, इसमें आप निवेश कर सकते हो, ये ऑप्शन आपके लिए बेस्ट रहेगा। अब ईटीएफ का रियल टाइम कैसे काम करता है उसको समझिए। जब आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हो तो आपको नेक्स्ट डे एनएवी मिलता है, यानी कि निवेश आप आज करोगे लेकिन एनएवी नेक्स्ट डे का मिलेगा। लेकिन ईटीएफ में आप मार्केट आवर्स में किसी भी समय उस ईटीएफ का प्राइस देख के उसी मोमेंट पर उसको खरीद या बेच सकते हो। जैसे एग्जांपल के लिए स्टॉक ट्रेडिंग, जैसे भी मान लीजिए सुबह के 10:23 पर आपने निपॉन का निफ्टी 50 ईटीएफ 225 रुपए पर ट्रेड कर रहा है, तो आप उसी रेट पर उसको खरीद सकते हो। कोई डिले नहीं होगा, कोई नेक्स्ट डे की एनएवी नहीं होगी, सब कुछ एकदम क्लियर होगा। तो ये तो थे कुछ बेसिक्स। अब बात करते हैं ईटीएफ के फायदे और नुकसान पर। पहले फायदे सुन लीजिए। लो कॉस्ट, ईटीएफ का एक्सपेंस रेशियो म्यूचुअल फंड से कम होता है। डाइवर्सिफिकेशन, एक ईटीएफ में 50 स्टॉक का एक्सपोजर मिल सकता है। लिक्विडिटी, रियल टाइम आप खरीद बेच सकते हैं, ये ऑप्शन है आपके पास। टैक्स एफिशिएंट भी है, इसमें एलटीसीजी एप्लीकेबल होता है। ट्रांसपेरेंसी है, डेली होल्डिंग्स पब्लिक होती है, ये नहीं है कि आपसे कुछ छुपा हुआ है कि हमने कितने में खरीदा कितने में बेचा, यहाँ ट्रांसपेरेंसी है। और एग्जिट लोड बहुत कम है, किसी किसी में तो बिल्कुल आप कह लीजिए कि एग्जिट लोड है ही नहीं। लेकिन कोई भी प्रोडक्ट परफेक्ट नहीं हो सकता। अब फायदे सुने हैं तो कुछ नुकसान भी हैं, उसको भी सुन लीजिए, क्योंकि सिर्फ फायदे जानने जरूरी नहीं है।
आपको आपके पास एक डीमैट अकाउंट पहली बात तो होना ज़रूरी है। एसआईपी सिस्टम ये डायरेक्ट नहीं होता, आपको मैनुअली बाय करना पड़ेगा। हर ईटीएफ में लिक्विडिटी नहीं होती, कुछ छोटे ईटीएफ को खरीदना बेचना कई बार थोड़ा सा मुश्किल भी हो सकता है। प्राइस थोड़ा प्रीमियम या डिस्काउंट में तो ट्रेड करना है एक्चुअल एनएवी से, तो आपको थोड़ा सा एक्टिव इन्वेस्टर यहां बनना पड़ेगा, स्पेशली ईटीएफ के लिए। अब आता है सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, ईटीएफ में आखिर निवेश कैसे किया जाए। देखिए इसके लिए कुछ स्पेशल ऐप्स तो जैसे नॉर्मली म्यूचुअल फंड की ऐप्स है, इसके लिए भी आपको ऐप्स मिल जाएंगे, जैसे कि ग्रो है, ज़रोदा है, अपस्टॉक है, पेटीएम है, ईटी मनी, बहुत सारे हैं, आप इनके थ्रू निवेश कर सकते हैं। ईटीएफ सर्च करेंगे तो निफ्टी 50 ईटीएफ फलाना, ये सारे ईटीएफ आपके सामने आ जाएंगे। जो आपको ईटीएफ पसंद आए उसके प्राइस वॉल्यूम 1 साल 5 साल का आप रिटर्न चेक कर सकते हैं और आप उसमें निवेश स्टार्ट कर सकते हैं। आप एक या उससे ज़्यादा यूनिट को बाय कर सकते हो, जैसे कि आप किसी स्टॉक को खरीद रहे हो। ये इन्वेस्टमेंट आपके डीमैट में आएगा और जब चाहें आप इसको बेच भी सकते हो। तो दोस्तों ईटीएफ एक ऐसा टूल है जो आपके पोर्टफोलियो में कॉस्ट भी कम करेगा, डाइवर्सिफिकेशन भी लाएगा और लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन में आपकी हेल्प भी करेगा। चाहे आप गोल्ड में इन्वेस्ट करना चाहें, चाहे निफ्टी के आप टॉप 50 स्टॉक्स में निवेश करना चाहें, या फिर आप चाहे तो यूएस के नैस्डैक में ही निवेश करना क्यों ना चाह रहे हो। अगर आप बिगनर हो और एसआईपी की आपको आदत है तो आपको एक बार ईटीएफ को भी ज़रूर एक्सप्लोर करना चाहिए। बस हर महीने 2 से 3 यूनिट भी आप खरीद सकते हो। आप थोड़ा स्लो शुरुआत भी करके देख सकते हो। आप चाहो तो ईटीएफ को म्यूचुअल फंड के साथ पैरेलल भी चला सकते हो एक बैलेंस बनाने के लिए। तो आपको ईटीएफ का कौन सा पार्ट सबसे इंटरेस्टिंग लगा, गोल्ड ईटीएफ, नैस्डैक ईटीएफ या फिर भारत बॉन्ड, कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा। और दोस्तों यही आज की वीडियो का टॉपिक था, रिकमेंडेशन नहीं है, सिर्फ एजुकेशनल पर्पस वीडियो आप लोगों के लिए बनाई गई है। पसंद आई हो लाइक शेयर कीजिएगा, चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं जल्दी एक और नई वीडियो के साथ। धन्यवाद।